हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 21 मई 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 मई 2023 में आए हुए द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज 21 मई है, यानी कि 21 मई को हम लोग 2 डेज बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं, और ये है एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। क्यों मनाते हैं ये एंटी टेररिज्म डे? राजीव गांधी जी के जो डेथ एनिवर्सरी है, जो हुआ था 21 मई 1991 को, इसी के कारण हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। और 21 मई को ही इंटरनेशनल डे भी एक सेलिब्रेट किया जाता है। ये कौन सा? इंटरनेशनल टी डे, TEA टी डे, इंटरनेशनल टी डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, बढ़ते हम लोग सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे ये जो दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा कई सारे स्कीम्स इलेक्शन से पहले जो प्रोमिस किए गए थे, उसकी घोषणा यहाँ पे किए गए हैं सीएम सिद्धारमैया जी के द्वारा। ये कौन कौन सी स्कीम है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन जो है रिलीज करी गई है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से सबसे फर्स्ट स्कीम जो आपको ऊपर में देखने को मिली है, ये कौन सा है? गृहलक्ष्मी। गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत क्या पर मंथ 2000 रुपये जो है, ये पर मंथ जो है 2000 रुपये ये वुमेन को दिया जाएगा, जो भी हेड होंगे फैमिली के, उस वुमेन को। नेक्स्ट द अनदर स्कीम इज गृह ज्योति। गृह ज्योति में 200 जो मंथली बिजली यूनिट है, 200 यूनिट ये बिल्कुल फ्री दिया जाएगा गृह ज्योति स्कीम के तहत। अन्य भाग स्कीम, थर्ड स्कीम इज अन्य भाग स्कीम। इस स्कीम के तहत 10 kg राइस पर पर्सन पर मंथ दिए जाएंगे, वो भी किसको? जो BPL बिलो पॉवर्टी लेवल के होंगे उन्हें। युवा निधि स्कीम, फोर्थ स्कीम युवा निधि, जिसमें से युवाओं को 18 से 25 एज ग्रुप के जो युवा होते हैं उनको 3000 रुपया पर मंथ, किसको? जो भी ग्रेजुएट है और अनएम्प्लॉयड है, ये कंडीशन है, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को 3000 रुपये पर मंथ 2 सालों के लिए दिया जाएगा, और अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये 2 सालों के लिए दिया जाएगा युवा निधि स्कीम के तहत। कहाँ पे? कर्नाटका में। और 5वां स्कीम कौन सा है? उचिता प्रयाण। उचिता प्रयाण, उचिता प्रयाण मतलब क्या होता है? यात्रा। और उचिता मतलब फ्री, यानी कि मुक्त यात्रा। किसके लिए? विमेन के लिए। कहाँ पे? कर्नाटका में बस सर्विसेज पे, फ्री बस सर्विस फॉर विमेन। उचिता प्रण्याय, उचिता कन्नड़ वर्ड है जिसका मतलब होता है मुक्त, प्रण्याय मीन्स यात्रा। ओके, ये 5 स्कीम है। कौन कौन सा स्कीम? सबसे पहले आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। गृहलक्ष्मी, जिसमें से 2000 रुपये पर मंथ विमेन को दिए जाएंगे। उसके बाद गृह ज्योति, जिसमें से 200 यूनिट बिजली बिल बिल्कुल फ्री रहेंगे। अन्न भाग्य 10 kg राइस पर पर्सन पर मंथ दिए जाएंगे BPL होल्डर्स को। युवा निधि स्कीम 3000 रुपीज़ पर मंथ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट होल्डर्स हो उन्हें, और 1500 रुपीज़ फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। उचिता प्रयाण स्कीम, उचिता प्रयाण ये आपको याद कैसे रहेगा? इसका मीनिंग आप याद कर लो। उचिता मीन्स क्या होता है? मुक्त, फ्री। प्रयाण मीन्स यात्रा। उचिता प्रयाण ये फ्री बस सर्विसेज फॉर द वीमेन। ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कल ही इसका जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, जो कि थावरचंद गहलोत जी के द्वारा करवाए गए हैं, जो कि गवर्नर ऑफ कर्नाटका है। ओथ टेकिंग सेरेमनी में सिद्धारमैया जी ने CM के पद के लिए ओथ लिए, और DK शिवकुमार डेप्यूटी CM के लिए ओथ लिए हुए हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कर्नाटका गवर्नमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कर्नाटका में हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कालबुर्गी, KALBURGI, कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में 1 of the 7 PM मित्र पार्क्स जो है वो बनने वाले हैं। 7 PM मित्र पार्क्स जो है ये बनने वाले हैं हमारे कंट्री में। इस 7 में से एक कालबुर्गी में बनाया जाएगा, जो कि कर्नाटका में है। 7 में से एक कालबुर्गी में, और बाकी 6 कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु में विरुधुनगर, तेलंगाना में वारंगल, और कर्नाटका में कालबुर्गी, महाराष्ट्र में अमरावती, देन राजस्थान में बनाए जाएंगे, नहीं जयपुर नहीं, राजस्थान, गुजरात में नवासरी, जो कि गुजरात में है। उसके बाद यूपी में जो लखनऊ और हरदोई बेल्ट है ना, वहाँ पे बनाए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कौन सा जिला? धार, DHAR, धार डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। ये सातों की सातों PM मित्र पार्क्स बनाए जाएंगे हमारी कंट्री में। और ये PM मित्र पार्क्स जो ये हेड किसके द्वारा किए जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स कौन है? पीयूष गोयल जी। PM मित्र पार्क्स की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। PM मित्र, MITRA। ओके, PM मित्र, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एपेडल, ये PM मित्र का फुल फॉर्म हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ये PM मित्र पार्क्स जो एक बड़ा सा पार्क होगा, जिसमें से जो वीविंग, क्लस्टरिंग, ये सारी फैसिलिटी जो है ना टेक्सटाइल सेक्टर के, सारे यहीं पे किए जाएंगे।
और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा कुछ एक जगह पे किया जाएगा। इसको लेके काफ़ी बड़ा सा पार्ट जो है वो मैंने बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा हमारी कंट्री में। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है केरिया क्यूरियस टू टेक ऑन चाइनीज सॉ विनर्स। केरिया में जितने भी आर्टिजन्स हैं ना, छोटे छोटे आर्टिजन्स, ये यहाँ पे चाइनीज़ जो मार्केट है यहाँ पे हावी होने को दिख रहा है। चाइनीज़ मार्केट्स के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं या फिर मशीनों से बनाए गए हैंडीक्राफ्ट, मशीनों से बनाए गए जो चीज़ें होते हैं वो केरला में ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। इसको लेके केरला गवर्नमेंट ने अपनी जो है शक्ति जताई है और इन चीज़ों को टैकल करने की बात की जा रही है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। आर्टिजन्स को यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा, इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। केरला के बारे में हम लोग बात करें तो केरला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हाल ही में जो करंट अफेयर्स के तौर पे हुई है उसको आपको पता होना चाहिए। केरला के सबसे पहले सीएम की बात करें तो पिनाराई विजयन जी मिलेंगे, जो आपको CPIM पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। उसके बाद केरला के गवर्नर की बात करें तो मोहम्मद आरिफ जी। उसके बाद केरला में रिसेंटली क्या हुआ है, वाटर प्रोजेक्ट के लिए जो है बजट बनाया गया है केरला में। केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो कि वाटर प्रोजेक्ट के लिए बजट बनाया है। इंडिया का पहला जो वाटर टैक्सी है या फिर वाटर मेट्रो आप जो भी बोलो, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, कोची में, COCH है कोची में, KOCHI। देन केरला के पट्टनम, PATTANAM, पट्टनम में एक्सकावेशंस किए गए हैं। ये पट्टनम कहाँ पे है, ये आपको पट्टनम एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक्सकावेशंस में पता चला है कि 5th of BC 500 BC से 500 AD तक, यानी कि टोटल 1000 सालों तक यहाँ पे मुजरिस पाया गया था, यानी कि अर्बन थ्राइविंग सेंटर जो है ये कहाँ पे, पट्टनम में पाया गया था। ओके, केरला में रिसेंटली वायकॉम सत्याग्रह का 100th जो एनिवर्सरी है, वायकॉम सत्याग्रह 100th एनिवर्सरी इसका सेलिब्रेट किया गया है। और इस वायकॉम सत्याग्रह का पार्टिसिपेंट महात्मा गांधी जी भी थे। वायकॉम सत्याग्रह का 100th एनिवर्सरी इसका सेलिब्रेट किया गया है। कब, 30th of मार्च को 2023 को। नेक्स्ट, केरला जो है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी जूनियर लॉयर्स होते हैं उसको स्टिपेंड यानी कि एक तरीके से पैसे देने की बात की जा रही है। कितने, 3000 रुपये पर मंथ। ओके, देन PK रोजी का नाम आपने सुना है, PK रोजी कौन है, ये केरला की मलयाली जो एक्ट्रेस है, फर्स्ट मलयाली एक्ट्रेस है PK रोजी, जो कि केरला से है। और PK रोजी का अभी 120th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। और इस बर्थ एनिवर्सरी को, जो PK रोजी का बर्थ एनिवर्सरी है, 120th बर्थ एनिवर्सरी ये सेलिब्रेट किया गया डूडल बना के, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, PK रोजी। ओके, केरला के बारे में आपको पता होना चाहिए। केरला में जो बेसिकली तीन रामसर साइट्स है केरला में, आप 3 रामसर साइट्स केरला में फाइंड आउट करोगे। ये कौन कौन सा, सस्टम कोट्टा लेक, वेमनाड कोल लेक और एक लेक है अष्टमुदी लेक। ये तीनों लेक्स आप केरला में फाइंड आउट करोगे। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है केरला का। और कोची जहाँ पे वाटर टैक्स इनोवेट किया गया है, कोची को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, द क्वीन ऑफ एरेबियन सी, अरब सागर की रानी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था, कहाँ पे, बेंगलोर में, उसको लेके यहाँ पे आप पूरा का पूरा आर्टिकल है। सिद्धारमैया टैक्स चार्जेस, कर्नाटका CM कैबिनेट अप्रूव 5 पोल गारंटीज, जितने भी 5 पोल गारंटीज थे वो सारे अप्रूव कर दिए गए, जो कि मैंने आपको ऊपर में अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पे श्रीनगर में G20 का जो समिट होने वाला है, G20 टूरिज्म ग्रुप का समिट 22 मई से होने वाला है और ये 3 दिनों तक चलेगा। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ये डल लेक का इमेज है जहाँ पे CRPF जवान जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके काफ़ी सचेत है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से देखने को मिलेगा, भरोसे का सम्मेलन। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बनते ही सरकार जैसे बनी थी वहाँ पे कई सारी योजनाएं लाए थे, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब। इसके साथ साथ महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का भी इनोग्रेशन किया जाएगा। ये कब, 21 मई को, यानी कि आज ही राजीव गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी के दिन इसको याद किए जाएंगे। और एंटी टेररिज्म दिन के भी ये सेलिब्रेट यहाँ पे किए जाएंगे। ये CM जो है छत्तीसगढ़ की भूपेश बागल जी के द्वारा ये बातें बताई गई है। ओके, छत्तीसगढ़ में रिसेंटली बस्तर डिस्ट्रिक्ट में CRPF का 88th जो रेजिंग डे है ये सेलिब्रेट किया गया था, कहाँ पे, बस्तर में। तो ये था छत्तीसगढ़ के बारे में। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। सेंटर 6 रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन दिल्ली गवर्नमेंट पावर्स। दिल्ली गवर्नमेंट में जो पावर्स है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये दोनों दिल्ली गवर्नमेंट लेना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सहमति दी है। इसको लेके सेंटर नाराज है। इसको लेके ये पूरा आर्टिकल है। सेंटर का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज़ अ यूटी, दिल्ली इज़ अ यूटी, ये कंप्लीट स्टेट नहीं है, यूटी है ये,
और एग्जीक्यूटिव का जो पावर है ये सेंटर के पास रहना चाहिए, बट दिल्ली गवर्नमेंट बोलता है इसकी हमारे पास रहना चाहिए। इसको लेके ये पूरा केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में अपना स्टेटमेंट जो वर्डिक्ट है वो दिया था। इसको लेके सेंटर ने क्या किया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, यानी कि लोकसभा में बिल पारित करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी किया। इसको लेके ये पूरा आर्टिकल है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, जो भी एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि रूल करने के लिए जो भी जैसे सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव का काम चलता है स्टेट में वो कौन करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव करती है। एग्जीक्यूटिव स्टेट में एग्जीक्यूटिव का हेड सीएम होता है और सेंटर में एग्जीक्यूटिव का हेड पीएम होता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल G20 मीट विल बूस्ट जम्मू कश्मीर टूरिज्म इन्वेस्टमेंट इन्फ्लो। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जी के द्वारा ये बताई गई है कि G20 जो टूरिज्म ग्रुप का मीटिंग है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में होने वाला है, जो बूस्ट करेगा टूरिज्म सेक्टर को। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में रिसेंटली रईसी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम डिपोजिट्स पाया गया है और अंजी रिवर पे ANJI अंजी रिवर पे अंजी खाद ब्रिज का इनोग्रेशन किया गया है। चेनाब रिवर पे चेनाब ब्रिज का इनोग्रेशन किया गया है रिसेंटली जम्मू कश्मीर में। तो ये तो जम्मू कश्मीर के बारे में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। क्वाड लीडर्स एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूक्रेन वॉर। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी जो ग्रुप है उसके लीडर्स के द्वारा जो यूक्रेन वार्स हो रहे हैं उसमें डीप सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है ये एक्सप्रेस किए गए हैं। किसके द्वारा, क्वाड लीडर्स के द्वारा। कौन कौन है क्वाड लीडर्स? क्वाड लीडर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी, ऑस्ट्रेलियन पीएम अल्बेनीज़ एल्बेनीज़ और पीएम फुमियो किशिडा, यानी कि 4 कंट्रीज बेसिकली क्वाड के मेंबर है। कौन कौन सा? इंडिया, चाइना नहीं, इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। चाइना को टैकल करने के लिए बेसिकली ये ग्रुप बनाया गया है क्वाड। और क्वाड की मीटिंग होने वाली थी सिडनी में, लेकिन कैंसिल कर दिया गया क्योंकि जो USA के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जी, इनके द्वारा यहाँ पे विजिट को कैंसिल किया गया था। और साइडलाइंस में जो G7 का समिट हो रहा है हिरोशिमा में, इसके साइडलाइंस में क्वाड ग्रुप का भी समिट कर लिया गया। और नेक्स्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि नेक्स्ट ईयर 2024 में क्वाड ग्रुप का समिट जो है ये इंडिया में होने वाला है। और इंडिया इस ईयर यानी कि 2023 में कौन कौन से ग्रुप को सबमिट करने वाले हैं? G20 ग्रुप का समिट जो है इंडिया कर रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल समिट होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कल्चरल स्टार्ट्स इन बायलैटरल फिलामेंट। कई सारे जो ये हिंदी प्रमोटर्स हैं इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को भेंट करी जा रही है ये आर्किटेक्ट। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कई सारे आर्किटेक्ट से मिले हैं जापान में, हिंदी प्रमोटर्स से भी कई सारे मिले हुए हैं। इसके बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है। ये आर्टिकल आपकी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2000 ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, देना नहीं होना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने नर्सेज का शॉर्टेज जो है यूपी हेल्थ सिस्टम को कहीं ना कहीं खराब करती है, उसको लेकर आर्टिकल है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल न्यूज़ होगा। आई थिंक मैंने भी नहीं पढ़ा इसे। देन कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, ये थोड़ा सा आप देख लो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होगी ना एम्स में, किसके लिए? CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बेनिफिशरीज़ के लिए, जो कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मैक्सिमम दिए जाते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं भी दिए जाते हैं। उसको लेके ये 6 एम्स में जो है यहाँ भी ये बेनिफिशरीज़ फ्री में अपना जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। कौन कौन से 6 एम्स है? पटना, जोधपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, रायपुर, ऋषिकेश। इन सारे एम्स में कैशलेस जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अवेल कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था, पहले रीइंबर्समेंट का प्रोसेस होता था। पहले आप पैसे देके इलाज कराओ, देन फिर उन सारे बिल्स को अपने डिपार्टमेंट में जमा करो, फिर वहाँ से रीइंबर्समेंट होगा। बट ऐसा नहीं होगा, आप कैशलेस ट्रीटमेंट होगी इन सारे एम्स में, ये 6 एम्स में। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर जो नेपाल के हैं, कौन? पुष्प कुमार दहल प्रचंड जी, इनका विजिट होने वाला है इंडिया में, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। नेपाल के साथ हम लोग सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज जो ये कंडक्ट करते हैं, और नेपाल में कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। और नेपाल ये कब विजिट करेंगे इसके बारे में अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं करी गई है, जब विजिट करेंगे फिर हम लोग मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक वाले फेज से आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? ग्लोबल पोलियो टारगेट सेट फॉर दिस ईयर अनलाइकली टू मीट, यानी कि ग्लोबल पोलियो जो एलिमिनेशन टारगेट है वो 2023 था और ये साल भी इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में केसेस जो है पोलियो के ये बढ़े हैं। अफगानिस्तान में 2 केसेस बढ़े हैं, पाकिस्तान में आई थिंक 20 या 20 कुछ ऐसे इसमें दिया हुआ, वो उतना केस बढ़ चुके हैं। ये अब जो पोलियो एलिमिनेशन टारगेट था, ग्लोबल पोलियो एलिमिनेशन टारगेट, ये अब नहीं पूरा हो पाएगा इस साल भी, ऐसा माना जा रहा है, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो पोलियो की बात करें, पोलियो का जो फर्स्ट वैक्सीन है 1955 में डेवलप किया गया था जोनास साल्क जी के द्वारा। और ये कौन सा वैक्सीन था? जोनास साल्क जी के द्वारा साल्क वैक्सीन इसे नाम दिया गया था। और साल्क वैक्सीन जो था इंजेक्टेबल था, यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जा रहा था। बट 1961 में, कब? 1961 में ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये इन्वेंट कर दिया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट सेविन के द्वारा, ALBERTSEBIN, अल्बर्ट सेविन के द्वारा। और इस ओरल पोलियो वैक्सीन को हम लोग सेविन वैक्सीन भी कहते हैं।
ओके, या फिर पोलियो वैक्सीन जैसे भी आप बोलो, ये ओरल पोलियो वैक्सीन ही अब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इंजेक्टेबल वैक्सीन नहीं यूज़ किया जाता है। सो हम लोग फर्स्ट रिगार्ड देते हैं डोनाल्ड साल्क जी को, जो कि पोलियो वैक्सीन इन्वेंट किए थे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग। अच्छा, इंडिया में पोलियो एलिमिनेशन की बात करें तो 2014 में जो WHO है, इन्होंने इंडिया को सर्टिफिकेट दे दिया था कि पोलियो कंप्लीट एलिमिनेट है इंडिया में। लास्ट किस 2011 में पाया गया था, हावड़ा में, वेस्ट बंगाल में। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको नीचे देखने को मिलेगा, न्यू टेक्निक वेलकम्स कैल्शियम 41 टू रेडियोमेट्रिक डेटिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम लोग पता लगाते हैं कितना साल पुराना है, ये अभी तक पता लगाया जा रहा था किसके कौन से टेक्निक के द्वारा, ये कार्बन 14 डेटिंग के टेक्निक के द्वारा। बेसिकली हुआ क्या था, जो कार्बन किसी भी एटम है उसमें जब वो उसकी डेथ हो जाती है एटम की, जब वो लाइव नहीं रहते हैं, उसमें कार्बन एलिमिनेटिंग जितने भी कार्बन होते हैं वो क्या होता है, एलिमिनेट होता है। तो कितना नंबर ऑफ कार्बन एलिमिनेट हुआ उसको लेके हम लोग कार्बन डेटिंग प्रोसेस से इसका पता लगाते हैं ये कब इसका डेथ हुआ था। तो कार्बन 14 डेटिंग जो है, ये सिस्टम से हम लोग किसी भी एटम या किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाते थे ये कितना साल पुराना है। बट प्रॉब्लम क्या थी ना कि ये जो कार्बन 14 डेटिंग है, इसमें हम लोग मैक्सिमम 50,000 सालों तक का पुराने सालों तक का जो ऑब्जेक्ट है उसका पता लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो हाफ साइकिल होते हैं ये कितने थे, अराउंड 5700 थे कार्बन के हाफ साइकिल। ये हाफ साइकिल क्या होता है उतना डिटेल में आप लोग मत जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब नहीं पढ़ना है ये आपको। इंपॉर्टेंट तो टेक्निकल फील्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ये, जो भी जेई वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, हाँ, अब क्या हुआ, न्यू इन्वेंशन हुआ है क्या, कैल्शियम 41। कैल्शियम 41 प्रोसेस के तहत हम लोग किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका पता लगाएंगे कैसे, कितना पुराना ये ऑब्जेक्ट है। और कैल्शियम 41 में क्या होता है, सूर्य से किरण आती है, फिर रेडियम इसको क्या करता है, स्मेश करता है, यानी कि तोड़ता है, फिर तोड़ने के बाद कितना इसमें कैल्शियम वगैरह रिलीज होता है, उन सब चीज़ों से हम लोग पता लगाते हैं। और इसमें बताया जा रहा है टोटल जो हाफ साइकिल है ये अराउंड 99,000 के आसपास है, 99,400 ईयर्स हाफ साइकिल। तो आप अंदाज़ा लगा लो ये कितने साल पुराने ऑब्जेक्ट्स का पता लगा सकते हैं। ओके, रिसेंटली क्या होता है, ज्ञानवापी मॉस्क में जो करंट न्यूज़ है, ज्ञानवापी मॉस्क में जो शिवलिंग पाया गया है उसमें कार्बन डेटिंग प्रोसेस से साइंटिफिक उसका एज पता करने का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था उसे रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो ये था आज का आर्टिकल, आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, और हम लोग मिलेंगे कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच वॉचिंग।